नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के बीच आपका जो चैप्टर चल रहा है बहुपद, उसका ये छठा वीडियो है, पार्ट 6 वीडियो है। और आज अपन इसके अंदर प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न अच्छे से समझने वाले हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा। इस प्रश्न की बात कर रहा हूं। इस प्रश्न में क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कीजिए। अगर उन मूलों का अस्तित्व नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। तो पहले बात यही आती है बच्चों कि ये जो श्रीधराचार्य नामक समस्या है वो क्या है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्या है, द्विघात समीकरण है बच्चों। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये एक आपका द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण से एक सूत्र बनता है, इसको हल करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र वो होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से x के कितने मान आते हैं, 2 कैसे आएंगे, एक बार अपन ये प्लस यूज करेंगे और एक बार माइनस। देखिएगा -b, ये b तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन एक बार मैं प्लस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a लिखने वाला हूं, और एक बार b माइनस का ही है लेकिन यहां बीच में दोनों बार देखिए, एक बार प्लस इधर यूज कर लिया तो इधर माइनस, और ये रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। अब बच्चों अपन को ये बात करनी है कि मूलों का अस्तित्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं, यस या नो, बस इतनी सी बात करनी है। तो यहां पर देखिए रूट के अंदर कुछ मान लिखा हुआ है, ये जो रूट के अंदर कुछ मान लिखा हुआ है ना, उसके बारे में बात करता हूं। ये जो b² माइनस 4ac लिख रखा है, ये b² माइनस 4ac, अगर ये बड़ा हो गया 0 से, ये 0 से छोटा हो जाए या ये 0 के बराबर हो जाए, 3 स्थितियां बनती है बच्चों। कितनी स्थितियां बनती है, 3। पहली स्थिति b² माइनस 4ac बड़ा हो किससे, 0 से। तो ये क्या स्थिति बताएगी, यहां पर देखें, अगर ये वाला मान है वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहां पर है 0 से अगर कोई चीज बड़ी होगी तो वो किस में चलेगी, प्लस में चलेगी। किस में चलेगी, प्लस में, क्योंकि 0 से बड़ा आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। किस में आएगा, प्लस में। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ रखा, जैसे प्लस रूट 16 का उत्तर क्या आता है, 4। तो जब मान प्लस में आता है तो उत्तर भी आएगा, जब मान प्लस में आता है तो उत्तर भी आएगा। तो इस कंडीशन में बच्चों मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व होता है। यानी यहां पर मूल आएंगे, यानी x के 2 मान आएंगे, और वो दोनों मान बिल्कुल मैंने यहां पे आपको समझा दिए क्यों आएंगे। उसके बाद दूसरी स्थिति है बच्चों, b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर 0 से कोई चीज छोटी होगी तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में। और माइनस में आपको पता है, आपने कभी रूट 16 का तो आंसर देखा, लेकिन माइनस रूट 16 का आंसर थोड़ी देखा है। माइनस रूट 16 का आंसर होता ही नहीं है, क्योंकि रूट में लिखी गई संख्या काल्पनिक होती है। तो यहां मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा बच्चों। क्या, मूलों का अस्तित्व नहीं। और तीसरी स्थिति देखिएगा, ये तो कह रहा है कि ये वाला मान 0 हो जाए, ये और ये, जब ये मान ही 0 हो गया तो उस कंडीशन में तो अस्तित्व होना ही होना है, क्योंकि 0 ना तो प्लस है ना माइनस है। प्लस में होता है तो अस्तित्व होता है, 0 पे होगा तो भी होगा, माइनस में नहीं होता है। ये 3 चीजें नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर मूलों का अस्तित्व होगा, ओके, ये होगा। तो यहाँ पे तीनों स्थितियां मैंने आपके सामने लिख दी है, और तीनों स्थितियों के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपके पास एक द्विघात समीकरण था, उस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मैंने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया। वो श्रीधराचार्य सूत्र क्या था अपना, श्रीधराचार्य सूत्र है अपना -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। तो मैंने आपको इसके बारे में 3 स्थितियां बताई। अगर ये मान 0 से बड़ा आया तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी x के 2 मान आएंगे। अगर ये मान 0 से छोटा हो गया तो माइनस में चले जाएंगे, और माइनस में कभी भी रूट का अस्तित्व नहीं होता बच्चों। और जब ये मान 0 हो जाएगा
टोटली जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में अपन क्या कहने वाले हैं, उस कंडीशन में अपन कहने वाले हैं कि यहां पर जब जीरो हो गया तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व कब कब होता है, जब वैल्यू बड़ी आती है जीरो से या बराबर हो जाती है, और कब नहीं होता है, जब जीरो से छोटा हो जाता है। कहानी आपके सामने है। अब पहला प्रश्न आपका, ये आपका 5वां प्रश्न था। पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों, इसका हल करवाना। हल ये है कि आपको यहाँ पे क्या बोला, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इस श्रीधराचार्य से सिद्ध कर, आगे सॉल्व करना। अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो क्यों अपन हल करेंगे। तो इसलिए पहला प्रश्न 2x स्क्वायर 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आपको दिया गया द्विघात समीकरण है। दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट x 2 रूट x प्लस 1। तो अब इसके लिए अपन को जांच करनी है पहले कि क्या यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व जांच करने के लिए अपन को तीनों स्थितियां जांचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन को एबीसी के मान चाहिए होंगे, तो वो निकालते हैं पहले। तो ये समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो करते हैं 0 से। तो यहां पर देखो a बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर के गुणे में a है, यहाँ x स्क्वायर के गुणे में 2, b किसके x के गुणे में, यहाँ x के गुणे में कौन आ रहा है जी, तो यहाँ x के गुणे में ये पूरा आ रहा है। तो b का मान क्या हो गया, -2 रूट 2, और ऐसे कैसे c का मान क्या हो गया बच्चों 1। तो आपके पास a का मान भी आ गया, आपके पास b का मान भी आ गया, आपके पास c का मान भी आ गया, a b c तीनों आ गए। तो अब अपन को मूलों का मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। अब मैं आपको वापस समझा रहा हूं कि अगर ये वाला मान 0 से बड़ा आता है तब तो होगा अस्तित्व, 0 से छोटा आता है तो अस्तित्व नहीं होगा, बराबर 0 होता है तब अस्तित्व होगा। तो यहां पर देखिए एबीसी के मान कहां से लाएं, तो b का मान ये रहा 2 रूट 2 का स्क्वायर, और किस में है, माइनस में, 4 का 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 1। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 ही होता है, माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 8। तो यहां पर देखिए 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 8, तो फाइनली आंसर क्या आया 0 आ रहा है। कटने के बाद रिजल्ट मेरे को 0 मिला, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो आगे आप क्या करो, श्रीधराचार्य से हल करो। तो यहां पर देखो अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। क्यों, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हुआ 0 के। मैंने आपको क्या समझाया, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो अब आगे प्रश्न पढ़िए वापस, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो ही श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करना, अन्यथा नहीं करना। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, आप भी बता दीजिए। मूलों का अस्तित्व है ना, तो मूलों का अस्तित्व है तो इसका हल किससे करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पर जो चीज मैं लिखने वाला हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीज आपको अब समझाई जा रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है, इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र अपन को यहां लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य सूत्र से माइनस बी किसका मान आएगा, x का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो देखिए x बराबर b का मान कितना है प्यारे बच्चों, b का मान है 2 रूट 2, लेकिन ये माइनस सूत्र का पड़ा है और ये 2 रूट 2 मान आ गया b का, प्लस माइनस रूट, आपको अभी अपने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, ये b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 0, तो इसकी जगह 0 रख दीजिए, बट्टे में 2, a का मान कितना है बच्चों, a का मान है 2, a का मान कितना है 2। तो यहां से देखिए x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 का 0 ही होगा, और बट्टे में क्या आ गया 4,
अब स्वाभाविक सी बात है, आपको मालूम है कि एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। अभी मैंने यही समझाया आपको। तो x बराबर प्लस 2√2 और एक बार 0 प्लस वाला बट्टे में 4। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 2√2 और बट्टे में 4। 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो ऊपर √2 और बट्टे में 2। ये आपका x का मान आ गया। ऐसे कैसे, एक x का मान और आएगा 2√2 लेकिन 0 माइनस का बट्टे में 4। तो 0 को घटाओ चाहे जोड़ो, परिवर्तन तो कुछ नहीं हो सकता। तो 2 से ये 4 कटा, ऊपर 2 रूट का और बट्टे में 2। यानी कुल मिला के x के जो 2 मान आने थे वो मान आपके सामने है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करूंगा प्रश्न आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको पहले b² - 4ac ज्ञात करना है। अगर वो बड़ा आ जाता है तो ये आगे करेंगे, अगर वो बराबर आ जाता है 0 के तो ये वाला काम करेंगे। अगर ये छोटा आ जाता तो करते ही नहीं ना, क्योंकि माइनस में आ जाता है तब अपन ये काम क्यों करेंगे, आपको बिल्कुल मालूम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, अच्छे से देखिएगा। मूलों का अस्तित्व हो तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लगाने वाले हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है अपना 9x² + 7x - 2 = 0। यही है दूसरा प्रश्न। इस दूसरे प्रश्न के अंदर ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को चेक करना है कि क्या यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया, इसका मैं कर रहा हूं हल। तो समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो यहां से देखिए a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया 9, b का मान कितना आ गया, b बराबर आ गया 7, c बराबर कितना हो गया, c बराबर हो गया -2। कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। a की वैल्यू कितनी हो गई 9, b की वैल्यू कितनी हो गई 7, c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -2। अब आपको क्या चेक करना है, अतः अपन को जांच करनी है मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए, मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए b² - 4ac अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 4 का 4, a का मान कितना है प्यारे बच्चों 9 और c का मान कितना है -2। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 चौके 36 और 36 दूआ 72, 72 किसका हो जाएगा माइनस तो प्लस हो गया। तो 9 और 2 11, हासिल का 1 बनेगा, 8 और 4 12, 121 आ रहा है। 121 किसका है, प्लस का है। और जब आपको मालूम है कि वैल्यू जब धनात्मक आती है, प्लस में आती है, तो इस स्थिति में अतः b² - 4ac किससे बड़ा आया 0 से, देख लीजिए प्लस में आ गया ना, बड़ा है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। सीधी सी बात है, मूलों का अस्तित्व होगा। तो अब श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या बनेगा, -b + √b² - 4ac बट्टा 2a, ये आएगा x का मान। तो x बराबर देखिए b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू है आपके पास 7, कितनी है 7 प्लस रूट, ये पूरे रूट के अंदर b² - 4ac है ना, इस पूरे b² - 4ac का मान कितना आया 121, कितना आया बच्चों 121 और बट्टे में क्या है 2। a का मान कितना है, a का मान है 9, a का मान कितना है 9। तो x बराबर -7 प्लस आपको पता है ना 121 किसका रूट होता है 11 का, और 9 दूआ कितना हो गया 18। तो अब यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं, एक बार प्लस को यूज करने वाला हूं और एक बार माइनस को यूज करने वाला हूं। तो x बराबर -7 प्लस 11 बट्टे में क्या है 18, और एक बार x बराबर -7 - 11 बट्टे में क्या है 18, प्लस का 11 और एक बार माइनस का 11 लिया। तो x बराबर कितना होगा 7 और ये 4 का अंतर है बट्टे में 18, और यहां पर देखिए -18 बट्टा -18, तो ये कटेगा 2 बट्टा 9 हो गया x का मान, ये कटा तो x का मान -1 हो गया। तो आपके सामने है आपका आंसर, लेकिन सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि ये कैसे बना, ये चीज चेक करनी इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान दीजिए पॉजिटिव आता है तब अस्तित्व होगा,
नेगेटिव आ जाता है नहीं होगा, और इक्वल 0 आ जाता है तो होगा। ये तीनों स्थितियां दिमाग में फिक्स कर लीजिए, तो आप आसानी से इसमें अच्छे से इस प्रश्न को हल कर पाओगे, गलती नहीं होगी फिर आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। तीसरे प्रश्न के अंदर देखिए, अब अगर ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन हो ये वाले तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है? x प्लस 1/x इक्वल में क्या है? 3। ये थोड़ा सा चेंज है। चेंज कुछ नहीं है, डरने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। बट्टे में लीजिए 1, लसप लीजिए x, इन दोनों का लसप x आएगा। 1 का भाग x में x बार जाता है, x इंटू x क्या बन जाएगा बच्चों? x स्क्वायर, प्लस का प्लस, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर 1 और बराबर में 3, बट्टे में 1। यहां पर आपको वज्र गुणा करवाना आता होगा ना, वज्र गुणा करवाने पर, तो वज्र गुणा करवाऊंगा तो इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा होगा प्यारे बच्चों 1 से, और x का गुणा होगा 3 से। ठीक है, तो 1 का गुणा किसी से भी करो, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बराबर में 3 इंटू एक्स क्या होगा? 3x। पक्षांतरण करना आता है आप लोगों को? पक्षांतरण करना ही पड़ेगा ना, इस रूप में लाना ही पड़ेगा, बराबर के उधर 0 बनाना ही पड़ेगा। तो ये पक्षांतरण भी करवा देते हैं यहाँ पे। पक्षांतरण करवाने पर 3x जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में क्या हो गया? 0। तो अब ये वाली चीज तो आप हल कर ही सकते हो। ये वाली चीज यहां पर इसको आप कंपेयर करने वाले हो किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना हो गया? x स्क्वायर के पास कौन है? 1। b का मान कितना हो गया? -3। c का मान कितना हो गया? 1। आपको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया, तो फिर आप क्या जांचोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बड़ा आता है तब आप कहोगे बिल्कुल अस्तित्व है, छोटा आ जाता है तो काल्पनिक हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ये चीजें नहीं करनी है। और 0 के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में अस्तित्व भी होगा और सिद्धराचार्य भी लगाना होगा। क्लियर है कहानी? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये वाली चीज नोट डाउन कर लीजिए, आगे का काम आपके लिए। उसके बाद बच्चों ये मैं करवाता हूं, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना, 5वां, क्योंकि ये और ये सारे प्रश्न एक जैसे हो गए ना। तो चौथे प्रश्न की बात करवा देते हैं। चौथे प्रश्न की बात करते हैं और चेक करते हैं पहले मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अच्छे से पूरा ध्यान बोर्ड पे ही रखिएगा, क्योंकि समझना है आपको, एग्जाम आपको देना है, तो अच्छे से एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, इसलिए ध्यान पूरा दोगे तभी सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। मैं एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसका रीजन यही है कि बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट ना करूं। दूसरे क्वेश्चन में अगर कई बच्चे के इसमें डाउट क्लियर नहीं होता, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, इसलिए मैं सारे करवा रहा हूं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, क्या है? √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो करना क्या है? सबसे पहले ये समीकरण नंबर आपका 1, तो समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर करते हैं। a का मान कितना आ जाएगा? √2। b का मान कितना आ जाएगा? 7। c का मान कितना आ जाएगा? 5√2। abc तीनों मान मिल गए बच्चों आपको। तो अब क्या करना है आपको? b स्क्वायर, अतः यहां पे पहले लिखूंगा, अतः मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए, मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। b की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर, 4। a का मान कितना है? √2। c का मान कितना है? 5√2। पूरा ध्यान दे दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 4 × 5 कितना होता है बच्चों? 20। और √2 का √2 से गुणा बता रखा है, 2 ही होता है, बता रखा है। तो यहां पर देखिए 49 में से क्या घटेगा? 20 × 2 40, पीछे क्या बचेगा? 9। क्या ये 9 प्लस में नहीं है? क्या 9 प्लस में है? इसका मतलब ये बड़ा नहीं है क्या? 0 से बड़ा है तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब बड़ा आता है 0 से, तो मूलों का अस्तित्व भी तो होता है बच्चों। तो मूलों का बड़ा है 0 से, अतः यहां पर लिखना है बड़ा है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व
अतः मूलों का अस्तित्व होगा। सीधी सी बात है, मूलों का अस्तित्व होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा तो श्रीधराचार्य, प्रश्न ने कहा है ना कि मूलों का अगर अस्तित्व बन जाए तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए, तो लगा देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। प्रश्न की बात मान लेते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो देखिए क्या बनने वाला, x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो यहां पर b का मान रखने वाला हूं 7 प्लस माइनस रूट, ये पूरा मान अपने पास एडवांस में ही सेव है, कितना है 9, और बट्टे में 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है रूट 2, कितनी है रूट 2, तो 9 किसका होता है 3 का, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 रूट 2। तो यहां पर देखिए x बराबर एक बार लेते हैं -7 माइनस 3 बट्टा 2 रूट 2, और एक बार लेते हैं x बराबर -7 प्लस 3 बट्टा 2 रूट 2। तो यहां पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा -10 ऊपर बट्टे में 2 रूट 2, और यहाँ x बराबर माइनस का 4 और बट्टे में 2 रूट 2, कट रहा है ना, 2 के पहाड़े से ये कट रहा है, तो x का मान -5 बट्टा रूट 2, यहाँ पे x का मान कितना आएगा -2 बट्टा रूट 2। तो ये दो मान वैल्यू जो आ रही है x की वो आपके सामने है, अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोटबुक में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पांचवा आपको करना है अंतिम प्रश्न, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठे प्रश्न का मैं एक द्विघात समीकरण आपके लिए बना रहा हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। उसके लिए क्या करने वाला हूं, छठे प्रश्न में 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर में है 3, x है ना वो 0 और 2 नहीं होना चाहिए, इसने कह दिया ना x बराबर नहीं है 0 के और न ही x बराबर है 2 के, बाकी कुछ भी हो चलेगा। यहां पर देखिए आपको मालूम है कि इन दोनों का लसापा लेना पड़ेगा, बराबर में तो 3 है ये, इन दोनों का लसापा क्या होगा, इन दोनों का गुणा, x और x माइनस 2, x से x कट गया, यहाँ क्या बचा x माइनस 2, और इस x माइनस 2 को जब 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर हो गया x माइनस 2 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा x, तो देखिए ऊपर क्या बनता है x माइनस 2 माइनस x बट्टे में क्या बनेगा x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, और x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, और बराबर में क्या 3 बट्टे में एक लिख सकता हूँ माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में है और ये किसमें माइनस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया आपका माइनस का 2 बट्टे में हो गया x स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में हो गया 3 बट्टा 1। अब क्या करोगे आप, ये और ये गुणा हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, यानी वज्र गुणा करवा दें, यहाँ पे लिख देते हैं वज्र गुणा करवाने पर, तो वज्र गुणा करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -2 का गुणा, तो ये बराबर बीच में रखते हैं, -2 का गुणा किससे होगा 1 से, और 3 का गुणा इस पूरे से होगा, यानी 3 का गुणा x स्क्वायर माइनस 2x से हो जाएगा। अब देखिए क्या बनने वाला है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बन गया, 3 इंटू 2 क्या बनेगा 6x, लेकिन बीच वाला माइनस ऐसे ही रह जाएगा, और बराबर में क्या है माइनस का 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2 रहेगा लेकिन माइनस का। अब पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा, माइनस का 2 इधर आएगा तो किसका हो गया प्लस का, और ये बराबर किसके हो गया 0 के, और ये आपका समीकरण बन गया जैसा ये है, जैसे अपन ने इसको किया दूसरे को किया तो उसी प्रकार ये भी क्या बन गया एक समीकरण बन गया। तो अब आपको पता चल गया ना, ये द्विघात समीकरण तो यहाँ बन गया, एक जैसे ही है सब चीजें। अब एक इसे लास्ट अपन हल कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए, कईयों के डाउट रह गया होगा तो वो भी अच्छे से क्लियर कर पाए। तो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, फिर वहां से अपन को a b और c लाने पड़ेंगे, क्योंकि a b c आएंगे तभी अपन b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल पाएंगे। तो इसे मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए करते हैं, यहां पर a का मान कितना है, यहां पर है a बराबर 3, b का मान कितना है माइनस का 6 और c का मान कितना है 2। ये जो मैंने द्विघात समीकरण बनाया वो आपके क्लियर हुआ ना अच्छे से, इन दोनों का जो लसफल लिया फिर ये यहां पे आया
x से x कटा है, ऊपर -2, x स्क्वायर माइनस का 2x, फिर इसको इससे गुणा भी किया, -3x स्क्वायर माइनस 6x रहा, इसका -2 होगा, फिर ये इधर आया। क्लियर है? एबीसी की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अतः मूलों के अस्तित्व को जांचना है, तो मूलों का अस्तित्व जांचने हेतु बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, सॉरी इसे ज्ञात करते हैं पहले, क्योंकि ये ज्ञात होगा तभी तो मूलों का अस्तित्व पता चलेगा। तो b का मान कितना है -6, इसका स्क्वायर 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब आप कहोगे सर -6 था ना, और तो -6 था तो ऊपर स्क्वायर भी तो था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब स्क्वायर करते हैं। तब 6 का 36, 3 चौके 12 और 12 दूना 24। अच्छे से समझ में आया होगा ना। 3 × 4 12, 12 दूना 24 और 6 का 36 होता है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली रिजल्ट क्या बना 12। और ये जो 12 है वो क्या है प्लस में, और जब प्लस में आता है तो क्या बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया 0 से। जब बड़ा हो गया 0 से तो ये मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व जब होगा तो बढ़िया सा श्रीधराचार्य सूत्र भी काम आएगा ना, क्योंकि प्रश्न वाले ने बोल दिया ना ऐसा। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 है। तो x b का मान कितना है बच्चों, b का मान है -6, ये माइनस सूत्र का, और ये 6 b का मान -6 प्लस माइनस ये कितना हो गया √12, और बट्टे में क्या आएगा 2। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसे मैं मिटा रहा हूं यहां से, यहां पे लिखने वाला हूं। क्या बनेगा देखिएगा, वो माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस का 6, फिर ये प्लस माइनस √12, और बट्टे में क्या है बच्चों 6। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो यहां पर देखिए यहां से 2 मान निकलने के आने वाले हैं। वो मान कौन से होंगे, एक तो x होगा 6 प्लस √12 बट्टा 6, और एक x होगा 6 माइनस √12 बट्टा 6। और आप चाहो तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व कैसे, ये 6 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो देखिए 6 बट्टा 6 प्लस √12 बट्टा 6, इससे ये कटा, तो यहाँ पे 1 बट्टा √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो √12 बट्टा 6 लिख देते हैं, ये भी आपका आंसर है। जैसे इसकी बात करूं तो 6 से 6 कट जाएगा 1, और ये 12 के बट्टे में आएगा तो √12 बट्टा 6, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है। सीधी सी कहानी है। तो अच्छे से सारे डाउट्स आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 के क्लियर हो गए होंगे। किस प्रकार श्रीधराचार्य सूत्र काम करता है, किस प्रकार अपन मूलों का अस्तित्व जांचते हैं, मूलों का अस्तित्व जांच के फिर अपन प्रश्न में किस प्रकार अप्लाई कर पाते हैं। तो अच्छे से नोट्स बनाइए और विधिवत तरीके से जिस प्रकार पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे हो उसी प्रकार अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अपने प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट नहीं हुई है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, 4 और 5 तीनों ही करने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अच्छे से पिछले वाले सारे वीडियोस देखें और इसे भी पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।